नमस्कार। आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। मुजफ्फरनगर का जो छपार टोल प्लाजा है, जिस प्रकार से वहां पर डिप्टी मैनेजर की हत्या हो जाती है और हत्या के बाद जो जनपद में हालात बनते हैं वो आपके सामने जगजाहिर हैं। और आप देख रहे हो किस प्रकार से जो बुढ़ाना के ब्लॉक प्रमुख हैं विनोद मलिक, वो किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एकदम लगाते हैं। और पूरे प्रकरण में वो जो किसान नेता मांगेराम त्यागी को कहीं ना कहीं एक आरोपित बनाने का काम करते हैं और उन पर गंभीर आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि वो उनसे 1,50,000 रुपए प्रति माह टोल चलाने की मांग कर रहे हैं। क्या पूरा प्रकरण है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। आरोप जब लगे हैं तो जवाब भी लेंगे, और जवाब भी हम सीधा लेंगे मांगेराम त्यागी जी से। हम उनके गांव आज पहुंचे हैं कुतुबपुर में। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर बॉर्डर का ये आखिरी गांव पड़ता है कुतुबपुर। हम इस क्योंकि दो जिलों को जोड़ने वाला ये गांव है तो सीधी सी बातें महत्वपूर्ण भी होगा। मांगेराम त्यागी जी नमस्कार। नमस्कार। पूरा प्रकरण जिस तरीके से चला है, आप पर आरोप लगे हैं कि आप टोल चलाने के नाम पर 1,50,000 रुपए की मांग करते हैं। विनोद प्रमुख जो बुढ़ाना से ब्लॉक प्रमुख है, गंभीर आरोप आप पर लगे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई आप मुझे एक बात बताओ, जैसा जैसा ये है कि प्रमुख साहब ने, प्रमुख की माँ है विनोद जी ने वो लगाया कि मांगेराम त्यागी ने 1,00,000 रुपया 50,000 रुपये महीना मांगे। ये बात बासी होगी, जो बासी रोटी ना उसे तड़के ही याद आदमी कब्बो गिरेगा या कुत्तों को फेंक दो, कुछ इसे नवा सिगुफा लाना चाहिए। मांगेराम त्यागी को तो क्या 1,00,000 या 50,000 रुपये महीना देगा? मैं आपको प्रूफ दूंगा, टोल बजाइए। जो बच्चे 18,000 रुपये या 15,000 रुपये उनकी सैलरी आ रही है, जिनको 18 आ रही है उनको तो 8,000 रुपये अकाउंट में ही वापिस ले रखे, यानी कि उनको 18,000 रुपये जाते हैं। ये लोग आ रहा है, मैं तो 10 दूंगा। अब इस अनेडी को ये नहीं पता था, जान आदमी है कि भाई नगदी ले लेता, फोन पे ले लिए मैं भी वापिस, नंबर 2 के पैसे मैं भी फोन पे ले लिए। तो भाई तुम मजदूरों के पैसे नहीं देना, मुझे तो ना तो जरूरत पड़ी, मुझे भगवान ने सब कुछ दे रखा है, मेरा परिवार अच्छा है, मेरा जमीन ज्यादा ठीक है। और फिर जैसा इतना बड़ा संगठन पूरे देश का है, हमारा जो समाज है वो इसमें जो ना पर्याप्त है, इसमें जो सक्षम है। मेरे को 10 फोन इसीलिए आऊँ रोड डेली। त्यागी जी कोई बताया जो कुछ बात हो तुम बताते भी नहीं, तो घोड़ा गाड़ी तेल पेल। कई त्यागियों ने, अभी दिल्ली के त्यागी थे, उन्होंने बदले होगा समझा भाई हम समाज के नाम पे गाड़ी आपको लूट करें, हमने मना कर दिया। तो ये तो इसकी सारी जो ना नासमझी वाली बात है जो इसने यहाँ पे कही है। अध्यक्ष जी, अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं गढ़वाल खाप की और मलिक खाप की कल पंचायत भी होती है परसों, जिसमें बयानबाजी होती है, कोई प्रधान पूर्व प्रधान कह रहे हैं कि घर में जाके इलाज कर देंगे। क्या एक खाप जब चौधरी मौजूद हो और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए कि घर में जाकर ठीक कर देंगे, क्या वो लोकतंत्र पर उनको विश्वास अब नहीं है? क्या वो खुद लाठी डंडे के दम पर, जो पहले एक तरीके से चलता था कि भाई किसी को भी दबा ले, ये किस प्रकार की भाषा को आप उनको समझते हैं? क्या आप इस बारे में कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, मैं हो सका कहीं तो MBBS या वो करका हो, डेंटल्स की जो है ना ट्रेनिंग करका हो, भाई डॉक्टर तो इलाज करो ना। हो सका हमें तो मना पता हो, जो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ गए हो, जो मैं तो नाम तो जानता नहीं भाई, मोटा सा आदमी, दिमाग भी जो है ना कुछ वैसा ही लगा मुझे उसका घिना ही। तो हो सका कहीं तो डॉक्टरी पाक्टरी करियो, मुझे पता नहीं क्या पता, मैं मुझे कहीं तो बुखार भी चढ़ा, कभी वैसा इलाज करना पता हो। तो मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि ऐसा ना हो दही के बड़ाई में कपास निकली जा, और वो उसकी दवा जो है हेमोपैथी में भी नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ा फिर कट जा और पेट मत है। इन बातों से मांगेराम त्यागी डरने वाला नहीं है। और सब समाजी बात हो रही, वे जैसे दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे थे, वो होने वाला नहीं है। हाँ, मेरा सवाल इसी से है। उन्होंने कहा कि दलाल शब्द का भी प्रयोग किया गया। दलाल शब्द क्या है? हम बहुत चलते हैं, थानों में भी लगा रहता है कि दलालों का प्रवेश वर्जित है। पता चला वहीं चाय पीते मिलते हैं। अधिकारियों के यहाँ की दलाल प्रवेश वर्जित है, चाय वही पी रहे हैं। तो ये जो शब्द क्या है, कौन सा वर्जन आया? भाई ये वर्जन ही आया, इसमें मांगेराम त्यागी एक तो गलती रही, मैं अपने उससे बता रहा है। गरीब परिवार का और हमारे समाज का, ब्राह्मण का हमारा बेटा गोंद को मार दिया उन्होंने। मांगेराम आवाज ना ठगता। जो गरीब बच्चे हैं या ऐसी समाज के, गुज्जर के और सभी समाज के जो टोल से निकाल लिए, यानी कि गुंडों को यहाँ लिया, जो 10 साल से बढ़िया तरह टोल चला रहे, कोई उनको उंगली नहीं उठा सकता, वे इतना अपराधी घोषित कर दिए, उनकी आवाज ना ठगता तो मांगेराम बढ़िया था। अगर मांगेराम त्यागी ने आवाज उठा दी, मृतक की जो ना परिवार को 2 करोड़ रुपए, SIT जांच उनके, क्योंकि यही इसी के मानने वाले, इसी के गांव के, यही जो ना रिपोर्ट करता, यही गवाह, यही टोल बंद करने वाला, अगर इसके खिलाफ मैंने आवाज उठा दी तो भाई दर्द तो होगा ही। और मेरा जो सवाल आपसे यह है, जो हत्या, जिनकी हत्या हुई टोल मैनेजर, उनका नाम क्या था? अरविंद पांडे। अच्छा, अरविंद पांडे। अरविंद पांडे की अगर मैं बात करूं, जिन लोगों ने अरविंद पांडे की हत्या की, जो आरोपी है, वो कहाँ के हैं, कौन से गांव के रहने वाले? ये जो गांव इसी का है, मुझे तो पता नहीं, बुढ़ाना साइड में है, जो गांव इसका है उसी के गांव के हैं वे लड़के। और वे 15 दिन से यही काम कर रहे थे। जब ये इतना वो है, इतनी नई यूनिवर्सिटी चला रखी है, जब इसे ये पता था कि इसने, देखो कमाल, अभी 15 दिन पहले यहाँ मुजफ्फरनगर जनपद के पेपर में भी निकला है कि वहां से भर्तियां निकल रही, बाकायदा जिस तरह IAS और IPS का प्रैक्टिकल हो रहा है, तो इन्होंने प्रैक्टिकल लिया बच्चों के। इधर तेरा भला करो भगवान, तो देख ले। और तू जो है गरीब ब्राह्मण के भेड़ चढ़वा दिया, जो बदमाश थे, उन्होंने ड्यूटी दी, 15 दिन से वे काम कर रहे थे, उनका क्यों नहीं लिया भाई तुमने?
जो लड़के भुनी टोल पर थे, इंगत इंगत थे, इस पर कोड़ाम का भी टोल है, इस पे जो है ना जम्मू कश्मीर में मारपीट हुई। अच्छा एक बात और बताओ, जो आदमी टोल लेगा भाई, अगर एक आदमी इंजीनियर है वो इसके संबंध इंजीनियरों से होंगे, जो आदमी आईएएस अधिकारी है वो आईएएस लॉबी को सारी जान जाएगा, और जो टोल लेगा वो, देखो सुनो, सुनने में सुहागा, यानी कि कुछ तो कड़वी थी कुछ नीम पर चढ़ गई। उनको तो प्रमुख साहब, और प्रमुख लगा लो आदमी किस तरह बनाओ, प्रमुख की सब महीने देना लग रहे, पूरे उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री ठहरो, और प्रमुख जो है ना ये कैसे हो, इनकी हिस्ट्री ठाओ, प्रमुख तो बहुत बाहुबली हो कहीं लगा लो। और ऊपर से लुका रहा मांगेराम ने 1 लाख रुपए मांग लिए। आपसे हत्या का भी लगा कि मेरी हत्या भी कराना चाहते हैं, तो कौन से सूत्र आपके पास है जो हत्या भाई मेरी बात सुन ले, हमें तो पता नहीं इसका क्या है भाई, मतलब इतनी अच्छी बातें वो कर रहा है ऑन द रिकॉर्ड, मैं तो डर गया, मैं तो वो कर गया, इसे नहीं दिख रहा था कि मांगेराम त्यागी और इस शख्सियत को तू दबा गया और अपने प्रभाव में लेकर, इसीलिए 500 आदमी लेकर आता। ठीक है भाई, मैं तो नुका रहा, तू डरो ना, तो अपना काम कर, या ना है टोल। अब नुका रहा मैं इस्तीफा दे दिया और फिर हाईकोर्ट पड़ा कि ये जब तूने इस्तीफा दे दिया हाईकोर्ट क्यों गया, ये कुछ नहीं, सब बकवास है, इसका ब्लैक लिस्ट हुआ टोल। और मांगेराम त्यागी को अब तो इसने 2 बार या 10 बार कहा, 1 लाख बार दलाल को मांगेराम त्यागी पर 1 लाख बार यो ब्लेम लगाओ, गरीबों की, दलितों की, हिंदू मुस्लिमों की और अपने समाज की बात उठाता रहूंगा, दबने वाला नहीं। ऐसे माफियाओं से मैं कभी ना घबराता न डरता। जिस तरीके से मैं बात करूं, आपने कहा कि वो जो हत्या आरोपी हैं इनके गांव के हैं और इनके द्वारा इनको रखा गया, तो क्या ये पूरा षड्यंत्र हो सकता है? पूरे षड्यंत्र, डिप्टी मैनेजर की जो हत्या होना और खुद पे खुद उसमें मुकदमे अपनी तरफ से उसको लिखवा देना, तो कहीं ना कहीं संशय पूरी घटना पैदा करती है। देखो ये प्रसाद भाई, मैं एक बात बताऊंगा आपको, मांगेराम तो नहीं डर रहा है, इसने ब्राह्मण की हत्या कर रखी, इसने एक ब्राह्मण की हत्या कर रखी, इसके सुपने मारने लगा वो, ये उससे डर रहा है। और जिस जहां भी कदम लो ब्राह्मण की हत्या हुई, उस परिवार का नाश हुआ। मतलब क्यों, हत्या की वजह क्या मांग रहा है? अब हत्या की होता तो एसआईटी जांच की मांग कर रखी है, नीचे तो खड़े होगी। हमें पुलिस प्रशासन जो जनपद मुजफ्फरनगर का है पूरा यकीन है, हम इसको कोई नहीं ठहरे, यहाँ के डीएम साहब और कप्तान साहब बढ़िया आदमी है, एसपी सिटी बढ़िया आदमी है, बढ़िया ही काम होगा जो कुछ होगा, हमें उम्मीद है। और अगर नहीं करेंगे, दुख एक बात का है और कुछ नहीं है, जो हम खुद बोल रहा है कि अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको भी एक भी वो नहीं किया भाई, या तो ना, क्योंकि मैं अभी ये जो बड़े बड़े टीवी है, मैं जब गया था मिला तो उनके सामने को लगी थी बहुत बड़ी एलईडी, या तो ये थैले वाली जा नहीं रहे, फोन ना देखते हो, और बड़ी जो एलईडी है उसको आज तक फैलाने डिगड़े चला, वे चलाते नहीं। ठीक है, मैं वो चीज भी चलाऊंगा जो भाजपा वाले उसको अच्छा मानते हैं। या तो भाई योगी जी को पता लगा, किसी ने एक ट्वीट भी नहीं किया, किसी भी समाज के नेता ने, क्योंकि उनके टिकट कट जाएंगे, एक बार भी नहीं बोल रहा है, एक शब्द भी, यहाँ ना तो दूर, एक शब्द भी अब तक नहीं बोल रहा है। अच्छा, प्रमुख जो ब्लॉक प्रमुख हैं विनोद मलिक जी, वो इस पूरे प्रकरण को जातिवाद से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि अगर बात देखी जाए, उनके द्वारा समाज के प्रमुखों की बैठक बुलाना, फिर उसके बाद गांव से 200-300 लोगों को लेकर टोल पर आकर खुद धरना करना, खुद अपनी तरफ से मुकदमा लिखवाना, मतलब ऐसा क्यों किया गया उनके द्वारा? मतलब उनके परिवार के लोगों को कम समय तो मिलना चाहिए था मुकदमा लिखवाने का। भाई देखो, यानी कि जो लोगों की पीड़ित परिवार की तरफ आस्था है, पूरे क्षेत्र की, क्या पूरे उत्तर प्रदेश की, वो उसे अपनी तरफ ले जाना चाह रहा है। देखो कमाल, आप ताज्जुब करोगे, यानी कि जिनका बेटा मर गया, जिनका वो मर गया, ये वहां ना गया ना, इसने जो पोस्टमार्टम होकर जिस गाड़ी में गया, इसने नबी ने पूछा है उस परिवार से, भाई यह गाड़ी कितने बजे आ रही, या 1100 किलोमीटर जाएगी, इसका खर्चा कहां तक होगा, थेरे पे है नहीं, उंगा उसकी दाह संस्कार हो रहा था और उंगा यो यहां से टोल को बैठा था। यानी कि इस ढेट को ये नहीं पता है, मूर्ख चंद को, मैं तो मूर्ख ही कहूंगा, समझदार आदमी नहीं, नए राजनीति हो सकता, ये काम तो बाद में हो जाते, वहां जाता उसके दाह संस्कार में जाता, वहां जाता पोस्टमार्टम हाउस पे जाता, उसके घर वालों को 5-7-10 लाख रुपए देता। अच्छा, उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि भाई संजीव बालियान को हरवाया इन्होंने, तो कहीं ना कहीं वो बालियान का भी समर्थन लेने की कोशिश कर रहे थे पीछे से। अब मैं एक बात तो बताओ, संजीव बालियान अगर आया था तो इसके वाला तो जीतता, हरिंदर मलिक जीत गया, वो मलिक खाप का ही है। आपने उसका जवाब दिया, किसी ने मुझे कहा था कि भाई इसको हरवाया। हाँ नहीं, मेरी बात हुई थी इससे, किसी का मोबाइल ले गए, इसने जो ना कहा था त्यागी ठीक करे, और इनने हमारा बिल्कुल जो ना राजनीतिक मामला चौपट कर दिया, इसी ने, विनोद ने कही थी ना मेरा बात, किसी ने विनोद मलिक, हाँ विनोद फोन किया था, हाँ, किसके बारे में कहा था हरवाने को? संजीव बालियान को बोला ठीक लग रहे, और जी हमारा मलिक खापा है, हरिंदर मलिक को जिता दिया हमारा वाला, मगर भाई यार तो हरिंदर मलिक, मैंने बल्कि से जवाब दिया, वहां तो हरिंदर मलिक को बैठवा दे किस डाल, और संजीव बालियान को भी सबको यार आपको मेरे वाले को बैठवा दो, हमारा नंबर हम तो तुम वोट दियो जा, तो मेरी ये बात हुई थी इससे। अच्छा जी, तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि हरवाने में ये भी पीछे से लगा। हाँ, अरे मैं ठहरी गए हैं भाई, हम तो सामने थे संजीव बालियान के, लेकिन भाई जब जो उनकी शायद थे, जो सहयोग उन लोगों का मिला जो संजीव बालियान की शायद फिर थे और इलाज कर रहे थे, मैं तो बात कर रहे थे, तो उन्होंने तो बता तो उन्होंने नहीं था भाई, जब रावण मरा तो विभीषण ने बताया कि इसकी नाभि में मरा था, तो इन्होंने तो हमें जहां जहां मरा था जो नाभि में इसकी क्या है वो तो बताओ, हम वही तीर मारते रहे। अच्छा हाँ, तो कहने के भीतरी घात इन्होंने उसमें चुनाव में किया था। हाँ पूरा भैया नुका रहे थे जी, कह हमारा मलिक बन जाएगा और इसे वो करवा दो। तो मेरा आपसे मंगेराम जी अगला जो सवाल है
मेरा अगला सवाल है कि आप बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि जो संजू बालियान थे उनको जब चुनाव हरवाया गया तो इन्होंने आपको कहीं ना फोन किया था उनको हरवाने के लिए। वो तो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वो जवाब उनसे लेंगे, लेकिन मेरा आपसे जो सवाल है कि टोल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, उनकी हत्या हुई, हत्या के बाद अब तक जो अपडेट है कि मुकदमा दर्ज हुआ, 5-6 लोगों की गिरफ्तारी भी, इनकाउंटर भी हुए। अब आपकी जो मुख्य मुख्य मांग इसमें क्या है? क्या आप इसमें चाहते हैं इस मामले का पटाक्षेप कैसे हो, किस तरीके से इसको समाप्त किया जाए पूरे मामले को? आपकी तरफ से क्या इसमें प्रस्ताव है? भाई प्रस्ताव यह है, जो मुख्य प्रस्ताव यह है, एसआईटी जांच, घर वाले उसके एक परिवार के सदस्य को, उसकी पत्नी को, जिसे मैं चाहते हो नौकरी, 2 करोड़ रुपए एनएचआई वाले थे। और मैं यहाँ के प्रशासन को बता रहा हूं, हम अभी तुम्हारी तरफ को देख रहे हैं। जिस दिन आप हमारी तरफ को वो करोगे, उस दिन जो ना तुम पसीने में किसी को तो पता नीचे नीचे तो पहुंच जाएगा प्रशासन सरकार के खिलाफ, तो लाखों आदमियों की। क्या आपकी अगली योजना है इसमें? इसलिए यह है कि अगर इसमें प्रशासन का वो इसके घर वालों को कंपनसेशन, नौकरी और एसआईटी जांच नहीं होती तो एक बहुत बड़ी महापंचायत लाखों आदमियों की होगी। उसे योगी जी भी वहीं बैठे देखेंगे, टीवी देखते रहेंगे, योगी जी आप महापंचायत करने जा रहे बस कभी भी घोषणा कर देंगे। अभी तो हम प्रशासन, अभी तो हम शांत बैठे, अभी तो हमें प्रशासन पर भरोसा है। और मैं और बता रहा हूं, केवल सुनील बराला जी, उनका फोन आया था, उन्होंने बात करी, किसी भी त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज के नेता का अब तक फोन नहीं आया। और मैं तो बधाई और धन्यवाद दे रहा हूं हमारे यहाँ से जाट समाज से राजू अलावत, किसान मोर्चा, भाजपा किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष। अब ये जाट समाज से थे, हमारे चेयरमैन बढ़िया आदमी है, उनकी गाड़ी पर से प्रशासन ने झंडा उतारा था भाजपा का, चेयरमैन की गाड़ी से। वो वहां से जो हमारे जिला अध्यक्ष है जनपद मुजफ्फरनगर भाजपा का, सुधीर सैनी, वो भी आगे, वो भी आगे। योगी जी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, सब ने देखा सोशल मीडिया पर। लेकिन मैं उस बात को बढ़िया यो मानना हूं कि उन्होंने भाजपा का ही विरोध कर दिया अपना आदमी छुड़ाने के लिए। उन्होंने देखा कि तारा भाजपा का पद जाएगा क्या जाएगा, लेकिन उन्होंने ये देखा है कि चेयरमैन की गाड़ी से झंडा और उसे सीज करने लग रहे थे झंडे की वजह से ही, मैं कूद गए। और जबकि जिला अध्यक्ष और वर्तमान जिला अध्यक्ष सैनी है यहाँ से, सबने जो ना देख लो, वो सोशल मीडिया पर देख लो, भाजपा खिलाफ नारे। और नारे वाले देख लो, कहीं किसी होमगार्ड फोन नहीं कर सकते, और भीतर बैठे बैठे क्या ना वो इस तो डर रहे, अब भाई भाई भाजपा तो थारा टिकट ना कर जा, भाजपा तो राष्ट्रपति जो बना रही, जितने नेता हमारे पता भाई, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होगा आगे बढ़ने वाले टाइम में, कभी राष्ट्रपति की कुर्सी चिंता। बोला भाई मैं तो कह रहा हूँ शर्म कर लो थोड़ी बहुत ही, शर्म। अब तक किसी का भी कोई भी उधर से वो नहीं आ भाई ट्वीट कर रहा है या कोई बात करी हो या आवाज था, चलो आवाज ठहर की, पूरे समाज ठहर की। यहाँ से जो जो धरना चल रहा है ये केवल मांगेराम देख, तो पूरे समाज का धरना है, सभी प्रधान, सभी संगठन, सभी वो सब वो दे रहे। ठाकुर समाज से बात हुई आपकी? किसी राकेश टिकैत जी से? हाँ, नरेश जी से हुई थी, बड़े वाले से हुई थी, बढ़िया है, ठीक है उनका। अच्छा, हाँ ठीक है। क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने क्या कहा, देखो सुनो, वो परिवार समझदार परिवार है, टिकैत परिवार ऐसा नहीं ना उनके दिमाग में किसी किस्म को 36 कौम को अदम साथ लेकर चले। उन्होंने भी, उनका भी जो गलत और सही है वो उस बात को समझ रहे हैं, और उन्होंने हमें कही भी है। तो ये थे, धन्यवाद मंगेराम जी। ये थे मंगेराम जी जो बता रहे हैं कि अगर टोल प्रकरण में, मैनेजर हत्याकांड में पुलिस इंसाफ नहीं करती और पूरे मामले की एसआईटी जांच को हवाले नहीं की जाती, पूरे प्रकरण की जांच, तो अब बड़ा महापंचायत वो करने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। और ये महापंचायत कहीं ना कहीं फिर से मुजफ्फरनगर प्रशासन के लिए टेंशन बढ़ाने वाला कदम होगा। तो निष्पक्ष खबर के लिए मुजफ्फरनगर से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।